गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 7th क्लास के मैथ का चौथा चैप्टर घातांक की बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, इसमें जो पहला सवाल दे रखा है उसमें पूछ रहा है x की पावर m गुणा x की पावर n बराबर है। किसके बराबर है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से किसके बराबर है, यानी इसका जो आंसर है वो इसमें से क्या है वो आपको पहचानना है। तो पहला विकल्प दे रखा है x की पावर m माइनस एन, सेकेंड विकल्प में दे रखा है x की पावर m प्लस एन, तीसरा जो विकल्प दे रखा है उसकी पावर दे रखा है x की पावर एम एन, और चौथा विकल्प दे रखा है एम एन की पावर x। अब इसमें क्या आंसर आएगा? तो बच्चों, इसमें क्या है कि ये घातांक का एक नियम है। नियम क्या है कि इसमें दो संख्या दे रखी हैं, x और ऊपर दे रखा है m, यहाँ पर नीचे x ऊपर n। तो नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम आधार और ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं घात या पावर। इंग्लिश में पावर बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं घात। तो आधार दे रखा है x और घात दे रखी है m। यहाँ पे आधार कितना दे रखा है x और घात दे रखी है n। यानी यहाँ पे हम देखें कि आधार तो समान है लेकिन घातें अलग अलग हैं। तो नियम क्या है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, गुणा में आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो क्या करते हैं, दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेंगे और उसके ऊपर दोनों घातों को हम जोड़ देंगे। तो x की पावर क्या हो जाएगा? m प्लस n। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा सही आ रहा है सेकंड ऑप्शन में x की पावर m प्लस n। तो ये हमारा सही उत्तर आंसर हो जाएगा x की पावर m प्लस n। एक बार और समझ लो बच्चों कि अगर गुणा में दो संख्या दे रखी हैं और उनमें दोनों के आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, गुणा में आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, तो दोनों आधारों में से कोई एक तो आधार ले लेते हैं। तो हमने एक आधार ले लिया, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो एक्स ले लिया, और जो घात दे रखी होती हैं उनको हम जोड़ देते हैं। तो m प्लस n, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। दूसरा जो सवाल है उसमें क्या दे रखा है, एक्स की पावर m भागित एक्स की पावर n बराबर है। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पहले में एक्स की पावर एम एन, जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दे रखा है एक्स की पावर एम प्लस एन, तीसरे में दे रखा है एक्स की पावर एम एन, और चौथे में दे रखा है एक्स एम। अब ऊपर वाले में क्या था? गुणा का चिन्ह, यहाँ पे आ रहा है भाग का चिन्ह। दो संख्याओं में क्या है, दोनों के आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन चिन्ह किसका बीच में? भाग का चिन्ह है। ऊपर गुणा का चिन्ह था यानी बीच में डिवाइड यानी भाग का चिन्ह है। अब भाग के नियम में क्या होता है, जब दो संख्या दे रखी हों जिनमें आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन बीच में किसका चिन्ह है? डिवाइड का यानी भाग का। तो क्या नियम होता है कि दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेंगे और पहली घात में से दूसरी घात को हम घटा देंगे। तो एक्स की पावर m माइनस एन। ऑप्शन देखते हैं, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, एक्स की पावर m माइनस एन। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीन ये असत्य हैं, ये हमारा सही है। तो एक्स की पावर m माइनस एन ये हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब करते हैं हम तीसरे में हमें क्या दे रखा है कि x की पावर n और इसकी भी पावर दे रखी है n, यानी पावर के ऊपर पावर यानी घात के ऊपर घात। अब ये किसके बराबर है? चारों ऑप्शन में से ये किसके बराबर होगा? तो पहला जो विकल्प दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है विकल्प में, इससे दे रखा है x की पावर m माइनस एन, दूसरे में x की पावर m प्लस एन, तीसरा दे रखा है x की पावर एम एन, और चौथा दे रखा है x इंटू एम इंटू एन। अब घात के ऊपर घात लगी है तो उसका नियम क्या होता है कि घात का हम घात में गुणा कर देते हैं, यानी पावर का पावर में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर देंगे तो m भी आ जाएगा n भी आ जाएगा, x की पावर m n। तो तीसरे ऑप्शन में दे रखा है x की पावर m n, जो कि हमारा राइट आंसर यानी सही उत्तर होगा। तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। चौथे में क्या दे रखा है कि a की पावर m गुणा b की पावर m बराबर है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है कोष्टक के अंदर a प्लस बी की पावर m। सेकंड ऑप्शन ये दूसरा विकल्प दे रखा है कोष्टक में a माइनस बी की पावर m। तीसरा दे रखा है ए बी की पावर m, और चौथा दे रखा है a की पावर m माइनस m। तो बच्चों, इसमें नियम ये है कि पहली बात तो जिन दोनों संख्याओं के आधार जो हैं अलग अलग हैं, समान नहीं हैं। दोनों के आधार कैसे हैं? अलग अलग। आधार समान होते, घातें अलग अलग होती, दोनों को हम जोड़ देते। लेकिन इसमें क्या है, आधार
समान नहीं है, अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन घातें समान हैं। इसकी भी घात वही है और इसकी भी घात वही है, ये दोनों की घात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, जब घात दोनों की एक ही है, घात दोनों की बराबर है, तो इन दोनों का जो आधार दे रखे हैं उनका आपस में गुणा कर लेंगे और ऊपर दोनों घातों में से कोई एक घात लगा देंगे। तो गुणा करें तो क्या हो जाएगा ए बी, और एक घात ले लेंगे तो ए बी की पावर एम। तो ए बी की पावर एम, ये तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी की पावर एम। अब करेंगे बच्चों हम पाँचवा सवाल। पाँचवें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 7 की पावर 0 बराबर है, 7 की पावर 0 बराबर है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये चार विकल्प दे रखे हैं। जो फर्स्ट विकल्प है उसमें दे रखा है 7, सेकंड में दे रखा है 0, थर्ड में दे रखा है 1 और फोर्थ में दे रखा है 70। यानी 7, 0, 1 और 70, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो इसका बच्चों नियम बहुत ही आसान है कि अगर किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो, 7 या 7 दे रखा है, 8 हो, 10 हो, 100 हो, 200 हो, कोई भी संख्या दे रखी हो और उसकी पावर यानी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो एक देख लो कौन सा ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन है तीसरा, इसमें दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन हमारा, तीसरा विकल्प हमारा सही है। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 की पावर 5 या 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 8। अब इसमें देखेंगे कि दोनों जो आधार दे रखे हैं दोनों में वो समान है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग हैं और बीच में गुणा का चिन्ह भी है। तो घातांकों का प्रथम नियम लगेगा इसमें, पहला जो नियम है, यानी आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो दोनों आधारों में से कोई एक आधार ले लेंगे और उनकी घातों को हम जोड़ देंगे। तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा, 5 + 8 यानी 13, 8 और 5 13 होता है, तो 3 के ऊपर 13 ये दे रखा है, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज थी, चौथी एक्सरसाइज यानी घातांक वाली, इसमें हमें विकल्प दे रखे थे, 6 विकल्प दे रखे, 6 विकल्पों को आपको मैंने समझा दिया है कि ये कैसे, कौन से विकल्प सही हैं इसमें से। तो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।